नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। उर्मिला देवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रसार बरौत प्रयागराज। मैं राजेंद्र प्रसाद, सब्जेक्ट जूलॉजी। आज छात्रों हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी में फर्स्ट पेपर लोअर नॉन कार्डेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। तो फाइलम प्रोटोजोआ, संघ प्रोटोजोआ में टॉपिक यूग्लिना को लिए हैं और आज हम यूग्लिना को अच्छी तरीके से आपको क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण से लेते हुए आपको हैबिटाट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और न्यूट्रिशन, लोकोमोशन बताने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको फाइलम प्रोटोजोआ संघ के बारे में थोड़ा सा बताने जा रहे हैं कि यूग्लिना जो आपका टॉपिक है वो किस टाइप का एनिमल्स है और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले हम संघ प्रोटोजोआ के बारे में कुछ उसका हिस्ट्री, कुछ उसको हम पहले समझा देते हैं कि फाइलम प्रोटोजोआ का जो कैरेक्टर्स है और वो किस तरीके के उसमें जो लक्षण मिलते हैं उससे हम उनके बॉडी को पहचान सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वह यूग्लिना है और यूग्लिना आपका किस टाइप का एनिमल है इसको हम आपको बताने चल रहे हैं। तो द फाइलम प्रोटोजोआ इज माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स फाउंड इन लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ द सीरोपोडिया, फ्लैजिला एंड सीलिया। तो जो फाइलम प्रोटोजोआ, जो संघ प्रोटोजोआ में एनिमल्स हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जिनको देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में माइक्रोस्कोप कहते हैं छात्रों। तो ये जो यूग्लिना है जो हम आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, जो आपके सामने ये फिगर उपस्थित है यूग्लिना का, ये सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म एनिमल्स है, बहुत ही सूक्ष्म जीव है, जिसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। उनकी सहायता से यह एनिमल जो है अच्छे तरीके से जो है दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले हम आपको पहला जो पॉइंट है जो इसमें फाइलम प्रोटोजोआ जो टॉपिक हमारा है वह यूग्लिना है। अब यूग्लिना यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, तो मीन्स जो यूग्लिना है वह एक कोशिकीय प्राणी है और उसको हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं और उनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है और सूक्ष्मदर्शी के उपयोग के द्वारा ही हम इनको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो यूग्लिना टॉपिक में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन मीन्स होता है क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन मीन्स होता है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण का मतलब ये होता है कि कैसे एनिमल्स को हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहली बात है किसी भी प्राणी को पहचानने के लिए हम सबसे पहले उसका वर्गीकरण करते ही हैं। वर्गीकरण करने के बाद ही एनिमल की पहचान होती है। तो सबसे पहले हम सिस्टमेटिक पोजीशन और क्लासिफिकेशन हम आपको समझाने चल रहे हैं। तो सिस्टमेटिक पोजीशन मीन्स क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण होता है। तो वर्गीकरण में सबसे पहला पॉइंट है फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरा, ऑर्डर यूग्लिनाइडा, जीनस यूग्लिना, स्पीसीज विरिडिस। तो जो ये वर्गीकरण है हमने आपको अभी दिखाया कि फाइलम, फाइलम मीन्स होता है संघ, संघ मीन्स प्रोटोजोआ, उपसंघ जो है सिलियोफोरा, जो क्लास है वर्ग
फाइटोमैस्टिगोफोरा, गण यूग्लिनाइडा, ऑर्डर यूग्लिनाइडा जो गण होता है जो आपका यूग्लिनाइडा, जीनस जिसे हम वंश कहते हैं, वंश यूग्लिना, स्पीसीज जाति विरडिस। तो इसके नाम से ही जो एनिमल का नाम है यूग्लिना विरडिस, यूग्लिना विरडिस के नाम से ही पता चल जाता है कि यह एक हरे रंग का प्राणी होता है, ग्रीन कलर का एनिमल होता है जो दिखाई पड़ता है, हरे रंग का प्राणी। इसका ग्रीक वर्ड भी दिया गया है। तो ग्रीक वर्ड जो फॉरेन राइटर जो साइंटिस्ट हैं वो ग्रीक वर्ड को बताते हैं। ग्रीक वर्ड से एनिमल्स को पहचानने में आसानी हो जाती है। तो इनका जो ग्रीक वर्ड है, हम आपको ग्रीक वर्ड को भी बता दे रहे हैं कि ग्रीक वर्ड ऑफ यूग्लिना, यूग्लिना का जो ग्रीक वर्ड है वो आपका यू प्लस ग्लीन, यू प्लस ग्लीन, यू मीन्स ट्रू और ग्लीन मीन्स होता है आई बाल। तो स्टूडेंट्स आपका जो ग्रीक वर्ड है वो मेनली यू प्लस ग्लीन, यू मीन्स ट्रू और ग्लीन मीन्स होता है आई बाल। तो यू में ट्रूथ मीन्स सत्य में, यह आंख के अंदर एक गोले के आकार का दिखाई पड़ता है। जैसे आप देखते हैं कि वर्टिब्रेट्स में ह्यूमन बीइंग के आंख में जो स्पॉट दिखाई पड़ता है, स्फेरिकल स्पॉट, वैसे इनकी बॉडी में ये जो यूग्लिना है इनमें जो स्पॉट बनते हैं वो बिल्कुल आई के समान, नेत्र गोलक, इसी से पहचान मिलता है। ये तो आपका ग्रीक वर्ड हो गया कि यू प्लस ग्लीन, यू मीन्स ट्रू और ग्लीन मीन्स आई बाल, मीन्स सत्य में जो है यह आंख के अंदर एक गोले के समान स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं, यूग्लिना कहते हैं। और लैटिन वर्ड जो विरडिस है, विरडिस जो है ये क्या है आपका लैटिन वर्ड, ये आपका विरडिस, विरडिस जो है वो विरडिस मीन्स होता है ग्रीन। तो लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड यूग्लिना विरडिस में दो वर्ड हैं, एक लैटिन वर्ड और दूसरा आपका ग्रीक वर्ड। तो यूग्लिना जो आपका वंश है, जो जीनस है, वो मेनली आपका ग्रीक वर्ड से डिफाइन किया गया है। और ग्रीक वर्ड यू प्लस ग्लीन, यू मीन्स ट्रू और ग्लीन मीन्स आई बॉल्स। तो और जो विरडिस है वो आपका लैटिन वर्ड है, विरडिस मीन्स होता है ग्रीन। तो हमने जो आपको सिस्टमेटिक पोजीशन और क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण बताया, उनके वर्गीकरण से ही पता चलने लगा कि यह जो है हरे रंग का प्राणी होता है। यूग्लिना ही फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर यूग्लिना की बॉडी ही ग्रीन होती है। और यूग्लिना में जो पोषण होता है, जो न्यूट्रिशन है, वो ऑटोट्रॉफिक और होलोफिटिक और सेप्रोफिटिक और मेक्सोट्रॉफिक। इसलिए यूग्लिना को हम दोहरा पोषण के नाम से भी जानते हैं कि यूग्लिना के अंदर दोहरे पोषण जैसा जो है पोषण होता है, इसलिए हम उसको मेक्सोट्रॉफिक कहते हैं। तो छात्रों ये जो हमने आपको सिस्टमेटिक पोजीशन बताया, वर्गीकरण, वो आपका इस तरीके से होता है कि संघ प्रोटोजोआ, वर्ग फाइटोमैस्टिगोफोरा, गण यूग्लिनाइडा और वंश यूग्लिना, जाति आपका जो है विरडिस। और इसका जो ग्रीक वर्ड है यू प्लस ग्लीन, यूग्लिना और विरडिस जो है लैटिन वर्ड है। विरडिस मीन्स होता है ग्रीन और ग्रीन मीन्स होता है हरे रंग का जो है उसका जो बॉडी दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेकंड, हैबिट एंड हैबिटाट। हैबिट एंड हैबिटाट का मतलब होता है कि एनिमल्स कहाँ पर पाया जाएगा और वह किस वाटर में होता है, उसका निवास स्थान कहाँ पे है। तो
सबसे हैबिट एंड हैबिटाट नाम से ही पता चल जाता है किसका आवास, स्वभाव एवं स्थान कहाँ पे है। तो सबसे पहली बात यह है कि यूग्लिना एक इज ए माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स विदाउट आई। यह जो है विदाउट माइक्रोस्कोप, बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से यह इनको देखना संभव नहीं है। जब तक माइक्रोस्कोप नहीं लेते हैं तब तक यूग्लिना की बॉडी को हम नहीं देख सकते हैं। यूग्लिना विर्डिस इज ए फ्रेश वाटर एनिमल्स। It is found in ponds, pools, lakes, ditches, river, etc. मीन्स यूग्लिना एक स्वच्छ जल में अकेले पाया जाता है और यह जो है तालाब में, खाई में, झील में, नदियों में आदि ये पाए जाते हैं और यह उन तालाबों में ज़्यादातर पाए जाते हैं जहाँ पे हरे पौधे ज़्यादातर होते हैं, या इनका जो है कि जहाँ पे जिस तालाब में ये पाए जाएंगे जहाँ पे कार्बनिक पदार्थ या सड़े गले पत्तियाँ भी अधिक पाई जाती हैं वहाँ पे यूग्लिना जो है मिलते हैं, पाए जाते हैं। इसीलिए हमने पहले बताया कि यूग्लिना इज ए फ्रेश वाटर एनिमल फाउंड इन पॉन्ड्स, पूल, लेक एटीसी। तो यूग्लिना जो है स्वच्छ जल में, तालाबों में, नदियों में, झीलों में पाए जाते हैं। यह उन तालाबों में पाए जाएंगे जहाँ पे हरे प्लांट्स या जहाँ पे कार्बनिक पदार्थ या सड़े गले पत्तियाँ वहाँ पे होंगी, वहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं। जैसे हम इसको इंग्लिश में डिफाइन और कर दे रहे हैं, आगे बढ़ा दे रहे हैं कि स्पेशली इन एनी अदर वाटर दैट इज रिच इन सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर दैट इज स्टेगनेंट वाटर्स containing decaying nitrogenous waste such as dead bodies of plant and animals and urine and feces of animals। एक तरीके से जहाँ पे तालाबों में सड़े गले जंतु या पौधे होते हैं वहाँ पर भी ये एनिमल्स पाए जाते हैं, या फिर एनिमल्स के जो फीकस मटेरियल हैं, जैसे जंतुओं के जो मल होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, वहाँ पर भी यूग्लिना पाए जाते हैं। तो और ये कंडीशन और है यूग्लिना की बॉडी में कि द यूग्लिना नीड्स, यूग्लिना को आवश्यकता क्या, द यूग्लिना नीड्स सनलाइट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस exhibit reactivity and rapidly multiply by the longitudinal binary fissions। देखिए मेन बात है कि छात्रों यूग्लिना हरे रंग का प्राणी है, इसलिए यूग्लिना को प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की। क्योंकि जितने भी जैसे पौधे हैं अगर वो हरे रंग के हैं तो इसका मतलब है कि उनकी बॉडी में क्लोरोफिल पाया जा रहा है, तो वो अपना जो भोजन बनाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। पृथ्वी से खनिज लवण और जल की आवश्यकता होती है, और पृथ्वी से खनिज लवण और जल जब मिल जाते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर लेता है और प्रकाश मिल जाता है, तब कौन सी प्रोसेस होगी? फोटोसिंथेसिस। वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और उस समय जो ग्लूकोज वगैरह होते हैं, शर्करा, वो परिवर्तन करके वो अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो छात्रों ये तो हैबिट और हैबिटेट की बात हुई। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मार्फोलॉजी। अब मार्फोलॉजी में जो होता है कि आकार की क्या है, यूग्लिना के बॉडी का आकार। अब देखिए मेनली ये है कि द मार्फोलॉजी ऑफ यूग्लिना इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ shape, second part is size, third part is color। तो mainly the morphology of external parts of that is shape, size and color क्या है कि जो वाह्य तरीके से हम यूग्लिना के बॉडी में सबसे पहले शेप, साइज और कलर को देख पाते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हो कि अगर हम लोग
अपने आंख को ओपन करते हैं तो सबसे पहले एनिमल्स जो दिखाई पड़ते हैं उनका हम आकार, माप और कलर को ही पहचान सकते हैं, न कि उसके आंतरिक इंटरनल पार्ट को पहचान सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ऑफ यूग्लिना इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट, दैट इज फर्स्ट पार्ट इज शेप, सेकेंड पार्ट इज साइज, थर्ड पार्ट इज कलर। तो शेप, यूग्लिना विरिडिस जो ये आपको फिगर है इसका शेप क्या होगा? द यूग्लिना विरिडिस इज द स्पेंडल शेप। तो यूग्लिना विरिडिस का जो शेप है वह स्पेंडल है। इट इज एंटीरियर एंड ब्लंटली राउंडेड। जो एंटीरियर पार्ट है वो क्या है? राउंडेड है। एंड पोस्टीरियर एंड इज पॉइंटेड, मीन्स आपका जो ये पार्ट है, अभी शेप की बात आई तो शेप क्या है? आपका स्पेंडल शेप होता है। कौन सा शेप? आपका स्पेंडल। ये आपका स्पेंडल शेप। स्पेंडल शेप एक तरकु के आकार का, एक तरकु के आकार का यूग्लिना का जो शरीर, यूग्लिना की जो बॉडी होती है स्पेंडल शेप या तर्क रूपी होता है। और इसमें यूग्लिना की शरीर में दो पार्ट मेन होते हैं, जो एंटीरियर, जो कि हमने आपको दिखाया कि ये आपका एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट। और दूसरा क्या है? पोस्टीरियर पार्ट्स। अब एंटीरियर पार्ट जो होता है वो ब्लंटली राउंडेड होता है, और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो क्या होता है? पॉइंटेड, एक नुकीले आकार का होता है। और जो एंटीरियर पार्ट होता है वो मोस्टली आपके राउंडेड पार्ट की तरह दिखाई पड़ते हैं। तो ये रहा चाहते हो शेप। तो द शेप ऑफ यूग्लिना विरिडिस इज स्पेंडल शेप। क्या है? तर्क रूपी होता है। यूग्लिना का शरीर तर्क रूपी होता है। सेकेंड पॉइंट आता है साइज। साइज मीन्स होता है माप। द यूग्लिना विरिडिस इज 60 माइक्रोन इज लेंथ। क्या है? इसका जो 60 माइक्रोन लेंथ। The Euglena viridis is the length of the 60 micron meter. 60 micron meters होता है। कलर, the Euglena viridis is a green color. The Euglena viridis is a green color. कलर क्या है आपका? ग्रीन। The Euglena viridis is a green color. तो ये था आपको एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, जो हमने जो मेन पॉइंट था उसको बताया कि द बॉडी इज द शेप, साइज, कलर। शेप स्पेंडल तर्करूपी, साइज 60 माइक्रोन लंबा, और कलर ग्रीन, हरे रंग का ये प्राणी जो है दिखाई पड़ता है, एनिमल्स दिखाई पड़ते हैं ग्रीन कलर के। तो हमने फिगर के माध्यम से हमने आपको बता दिया कि जो शेप है एंटीरियर से पोस्टीरियर, ये क्या है? स्पेंडल। और बॉडी में दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पार्ट इज राउंडेड एंड पोस्टीरियर पार्ट इज पॉइंटेड। नेक्स्ट पॉइंट आता है कलर। कलर इज ग्रीन, साइज 60 माइक्रोन होते हैं, जो लंबे होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात आती है पैलिकल्स। आपको हमने पैलिकल्स दिखाया भी है। ये पैलिकल्स पार्ट है जो आपको बिल्कुल आउटर सरफेस है, ये आपको जो है पैलिकल्स है। पैलिकल्स को हमने आपको डिफाइन भी किया है, एक बार आप इसको सुन लीजिए कि जो पैलिकल्स का क्या कार्य होता है, पैलिकल्स कहाँ पे पाए जाएंगे। तो द यूग्लिना लैक्स ए सेल वॉल, द आउटर लेयर ऑफ सेल इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यूग्लिना का जो आउटर पार्ट है जिसको हम पैलिकल्स कहते हैं, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है। किसका बना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इमीडिएटली बिलो विच इज थिन फ्लेक्सिबल स्ट्रांग प्रोटीनियस पैलिकल्स। ये जो है पैलिकल्स एक तरीके से प्रोटीन्स के बने होते हैं, न कि सेलुलोज के।
अब आप इसमें चक्कर में पड़ जाएंगे कि यूग्लिना की बॉडी तो हरे रंग की होती है, लेकिन अब इसमें सेलुलोज पाया जाना चाहिए, लेकिन नहीं। भले ही यह प्राणी प्लांट का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, लेकिन कुछ बात जो है पूरे वही एनिमल्स है। और यहाँ पे पेलिकल्स का है कि यूग्लिना के शरीर का सबसे बाह्य भाग पेलिकल्स, पेलिकल्स एक आपका प्रोटेक्शन कवर है, एक सुरक्षा कवच होता है। तो हमने आपको समझाया कि स्ट्रॉन्ग प्रोटेनियस पेलिकल्स, पेलिकल्स प्रोटेक्ट द बॉडी, मेंटेन इट्स डिफिनिट शेप एंड हेल्प इन द मूवमेंट। तो ये पेलिकल्स जो होता है बॉडी में, एक तरीके से वह हेल्प करता है शेप और मूवमेंट में। उसका शेप क्या है, कैसे वो गति करेगा, उसको गति करने के लिए जो है ये पेलिकल्स पाए जाते हैं। और एक तरीके से पेलिकल्स जो है वो आपका एक सुरक्षा कवच होते हैं। पेलिकल्स जो है कि वो सुरक्षा करता है जो है मेनली। तो एक तरीके से जो पेलिकल्स होते हैं वो आपके सुरक्षा करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट बात ये आती है कि जो पेलिकल्स होता है, जो सुरक्षा कवच है, आपके प्रोटेक्शन करने का काम करता है। कैसे ये प्रोटेक्ट करेंगे, सुरक्षा कैसे करते हैं? जैसे कि हमने दिखाया कि सबसे आउटर पार्ट है ये, सबसे आउटर पार्ट ये है और एक थोड़ा सा थिन होता है, और पेलिकल्स जो मिडअप होता है वो प्रोटीन्स का होता है, न कि सेलुलोज का होता है। तो छात्रों इसको केयर करिएगा, मैंने इसको समझिए कि जो इसके आउटर पार्ट है जिसे हम पेलिकल्स कहते हैं, ये आपके मॉर्फोलॉजी में चल रहा है पेलिकल्स। और पेलिकल्स का जो मेन फंक्शन, द मेन फंक्शन ऑफ पेलिकल्स इज द प्रोटेक्शन विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट एंड शेप। यह एक तरीके से मूवमेंट करने में और शेप, क्योंकि जो पेलिकल्स होता है थोड़ा फ्लेक्सिबल्स होते हैं और उसको जो है कि कवरिंग जो सुरक्षा के लिए जो है कि मेन तरीके से पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पेलिकल्स के बाद आता है साइटोस्टोम एंड साइटोफेरिंग्स। तो साइटोस्टोम्स एंड साइटोफेरिंग्स, जैसा कि आप देख रहे हैं साइटोस्टोम, ये साइटोस्टोम पार्ट है और ये आपके बाह्य भाग में चल रहा है। साइटोस्टोम और साइटोफेरिंग्स। तो साइटोस्टोम और साइटोफेरिंग्स आर माउथ, ये मेनली माउथ का भी वर्क कर सकता है साइटोस्टोम। मेनली इसमें जो साइटोफेरिंग्स और साइटोस्टोम आर गलेट इज नॉट यूजेज ऑफ द इंजेक्शन ऑफ फूड। एक तरीके से फूड को इंजेस्ट नहीं कर सकते हैं, यह केवल एक तरीके से आपको बाह्य भाग से ही भोजन को जो है एडाप्ट करते हैं, लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि साइटोस्टोम और साइटोफेरिंग्स का वर्क क्या है बॉडी के अंदर। तो साइटोफेरिंग्स और साइटोस्टोम a little to one side of the center of the anterior blunt end of the body is a funnel shaped depression or invagination called cytostome or cell mouth। तो यह जो है कि मेनली आपके एक छोटा सा पार्ट है जो सेंटर पे बना, एंटीरियर पार्ट के सेंटर पे होता है और वो फनल शेप्ड होता है, वो फनल लाइक होता है, जिसे हम साइटोस्टोम और सेल माउथ कह सकते हैं। द साइटोस्टोम लीड इनटू ए शॉर्ट ट्यूबुलर साइटोफेरिंग्स गलेट विच टर्न ओपन इनटू द स्फेरिकल वेसल्स कॉल्ड रिजर्वायर्स। तो इसमें जो साइटोस्टोम जो है लीड करता है, पाने के लिए सोचता है, किंतु क्या शॉर्ट और एक ट्यूबुलर आकार है, जो शार्ट है और ट्यूब के आकार का, जिसको हम जो है रिजर्वायर कहते हैं। रिजर्वायर एक तरीके से आपका जो है आशय, हिंदी में उसको आशय बोलते हैं। तो आशय शब्द कम सही है, तो रिजर्वायर वो, और रिजर्वायर पार्ट जो है एक ट्यूब के आकार का होता है, एक नली के आकार का होता है। और नेक्स्ट पॉइंट बात ये आती है कि जब वो ओपन होता है तो उसका स्फेरिकल वेसल कॉल्ड रिजर्वायर वो एक गोलाकार रचना बना लेता है। और उसमें क्या है कि कुछ उसमें फ्लैजुलर सैक भी, फ्लैजुला भी पाए जाते हैं। द माउथ आर साइटोस्टोम एंड गलेट आर नॉट यूज्ड फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यह मेनली
जो भोजन को इंजेस्ट नहीं कर सकता है, भले ही वह माउथ का आकार पकड़ लिया है, लेकिन वो भोजन को अंदर की तरफ नहीं ले जा सकता है, क्योंकि भोजन अंदर की तरफ जो है बॉडी सरफेस से ही जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट बात ये आती है कि अगला जो पार्ट हमारा है वो है फ्लैजिला। फ्लैजिला बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन्स है, जिसकी सहायता से प्राणी जो है गति कर सकता है और गति करता है, लोकोमोशन करता है। तो जो पहला पार्ट आपका ये है मेनली जो फ्लैजिला, फ्लैजिला एक आपका कसाव कहते हैं कि कसाव, फ्लैजिला मेनली आपके 2 होते हैं और फ्लैजिला का जो कार्य है वो लोकोमोशन, गमन और गति करने का कार्य वो करता है। तो यहाँ पे द यूग्लिना विर्डिस कंटेन 2 फ्लैजिला, ए लॉन्ग एंड थिन एंड whip-like flagellum which emerge reservoir. Each flagella arises from a minute basal granule or kinetosome lying in the cytopharynx reservoir. Each flagellum arises from a minute basal granule or kinetosome lying in the cytoplasm. तो जो साइटोप्लाज्म मेनली है वो आपका एक तरीके से फ्लैजिला, द यूग्लिना कंटेन 2 फ्लैजिला, यूग्लिना में 2 फ्लैजिला मेनली होते हैं। आपको जो फ्लैजिला जहाँ पे कंटेन होता है, जहाँ पे जुड़ता है, वो आपका जो है एंटीरियर पार्ट्स में पाए जाते हैं और एक तरीके से रिजर्वायर में मेन जो लॉन्ग फ्लैजिला है वो आपका रिजर्वायर में होता है, रिजर्वायर से जुड़ करके निकलते हैं। जो साइड फ्लैजिला होते हैं वो आपके रिजर्वायर में अरेंज होते हैं। तो मेनली जो आपका फ्लैजिला पार्ट है वो एक तरीके से काम करता है कि फ्लैजिला, जो फ्लैजिला है मेनली वो लोकोमोशन करने का काम करता है। वो लोकोमोट करेगा कि कैसे वह लोकोमोशन करता है, कैसे वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो कैसे गमन करेगा, तो ये चीज़ है। तो फ्लैजिला, देखिए फ्लैजिला में बात और है, जो कसाव में आपके 11 फाइबर्स पाए जाते हैं, 2 सेंट्रल फाइबर्स होते हैं और 9 पेरिफेरल फाइबर्स होते हैं, जो कि बिल्कुल उसको एक्टिव करने के लिए होते हैं। तो फ्लैजिला मेनली लोकोमोशन करने का जो ऑर्गन्स है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर लेके चलते हैं आपको, साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में 2 भाग होते हैं, एक बाह्य भाग होता है, दूसरा आंतरिक भाग होता है। तो बाह्य भाग जो एक्टोप्लाज्म है, ectoplasm is a clear, dense, narrow zone is called ectoplasm. Endoplasm, the endoplasm is contain semi-fluid-like materials. It is found of the mitochondria, ribosome, endoplasmic reticulum, nucleus, contractile vacuoles, etc. तो जो साइटोप्लाज्म है कोशिका द्रव्य, इनमें 2 भाग होते हैं, एक आपका बाह्य भाग और दूसरा आंतरिक भाग होता है। तो बाह्य भाग में जो मेनली है, बाह्य भाग में जो आपके हैं वो आपका डिफ्रेंशिएटेड इनटू थिन, क्लियर एंड डेंस आउटर लेयर इज एक्टोप्लाज्म and more fluid and granular inner part. Organelles such as stigma, chloroplast, mitochondria, nucleus, contractile vacuoles, and also use the cellular organelles such as endoplasma, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, ribosome. तो छात्रों, जो आपका साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स है उनमें 2 लेयर होते हैं, एक बाह्य परत और दूसरा आंतरिक परत। तो जो बाह्य परत है
उसका जो मुख्य कार्य है वो बॉडी के आउटर मतलब अंदर की तरफ जो एक्सटर्नल पार्ट है उसको कवर करते हैं और उसका जो परत है वो पतला होता है। और जो अंदर के पार्ट होते हैं एंडोप्लाज्म, उसमें आपके कंटेन कई सेल ऑर्गेनेल्स, कई कोशिकांग होते हैं, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडीज, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सबका अलग फंक्शन है। जैसे अब जो न्यूक्लियस की बात आती है तो यहाँ पे न्यूक्लियस आपको मेनली ए सिंगल लार्ज स्फेरिकल वेसिकुलर न्यूक्लियस लाइज इन द मिडिल और टूवर्ड पोस्टीरियर इन द बॉडी। जो न्यूक्लियस हो, जो केंद्रक है, वो यूग्लिना की बॉडी में सिंगल होता है और गोलाकार होता है, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया सिंगल और गोलाकार होता है। और यह पोस्टीरियर साइड में अरेंज होता है पोस्टीरियर साइड में। यह पश्च भाग में, एंटीरियर पार्ट में आपके रिजर्वायर हो गए और फ्लैजिला हो गया, ये सब पाए जाते हैं। लेकिन जो पोस्टीरियर पार्ट है वहाँ पे हमारा ये न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस पाए जाते हैं और ये गोलाकार होते हैं। और एक न्यूक्लियस में छात्रों, एक न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस भी पाए जाते हैं। अब न्यूक्लियस की बॉडी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम मेनली होते हैं। अब केंद्रक के नाम से ही पता चल जाता है कि जो न्यूक्लियस हैं वो सिंगल होते हैं और सिंगल जो होते हैं वो पोस्टीरियर भाग में पाए भी जाते हैं। तो केंद्रक पश्च भाग में होता है और केंद्रक का आकार गोलाकार होता है और केंद्रक के शरीर में क्रोमोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म इत्यादि पाए जाते हैं। जैसे क्रोमोसोम का कार्य होता है कि वह रिप्रोडक्शन में सहायक होता है। बिना क्रोमोसोम का कोई भी प्राणी को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और जो न्यूक्लियोलस होता है, जो केंद्रिकाभ होता है, वह मेनली रिप्रोडक्टिव का मेटाबॉलिक पार्ट को जो है कि मेंटेन करता है। तो छात्रों, जो न्यूक्लियस का कार्य है वो मेनली क्या करता है कि बॉडी का विकास करता है, बॉडी में रिप्रोडक्शन करता है। लेकिन यहाँ पे जो बात आती है कि जो केंद्रिकाभ होते हैं, जो न्यूक्लियोलस होते हैं, उनका मेन कार्य जो होता है कि वह मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन करता है, जिससे बॉडी जो है अच्छे से रिप्रोड्यूस कर ले और वह उसका डेवलपिंग चलता रहे। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है न्यूक्लियस के बाद उसमें जो मेन पार्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। अब यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स को भी दिखाया है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आपके दो होते हैं। यूग्लिना बॉडी फाउंड इन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इज टू, दैट इज लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एंड सराउंडिंग द एसेसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ये लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है, दूसरा क्या है एसेसरी। तो दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है आपका, ये लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, दूसरा एसेसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। तो लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स को सराउंडिंग किया है, घेरे हुआ है, छोटे छोटे जो आपके पार्ट दिखाई पड़ रहे हैं, इसको हम एसेसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहते हैं। और जो ये मेन है आपका, ये आपका लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है। और जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जिसको हम संकुचनशील रिक्तिका कहते हैं, ये मेनली आपके जो है कि एक्सक्रीटरी मटेरियल को जो है डिफ्यूज करने के लिए पाए जाते हैं। तो एक तरीके से इनका जो डेफिनेशन है, ए सिंगल लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल लाइज नियर द रिजर्वायर ऑन वन साइड। तो जो सिंगल लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है वो नजदीक है, रिजर्वायर के पास पाए जाते हैं। इट इज सराउंडेड बाय द सेवरल माइन्यूट एसेसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। उसको जो घेरे हुए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है उसको हम क्या कहते हैं, एसेसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहते हैं। द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इज द मेन फंक्शन ऑफ द ऑस्मो रेगुलेशन। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का जो मुख्य कार्य है वो आपका परासरण नियमन का होता है। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इज डिस्चार्ज
its watery content into the reservoir. From their fluid escape through the cytopharynx and cytostome. तो एक तरीके से जो आपका कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स है, इसका जो मुख्य कार्य है वो डिस्चार्ज ऑफ वाटर, बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको वह एक्सेसरी कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स की सहायता से और जो इसमें साइटोस्टोम है उनकी सहायता से वे मतलब कि शरीर से बाहर करते हैं। इसीलिए हमने बता दिया कि संकुचनशील रिक्तिका का मुख्य कार्य ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स परासरण नियमन का होता है और परासरण नियमन के द्वारा यह जो है बॉडी के अंदर फ्रेश वाटर को ऑस्मोसिस करता है, परासरण कहता है और उसकी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है उसको वह शरीर से बाहर करता है, शरीर से बाहर करता है। इसलिए जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का जो मुख्य कार्य है वो डिस्चार्ज ऑफ वाटर आउट द बॉडी। Mainly the contractile vacuoles found Euglena body is the two types, that is first contractile vacuoles is large and second contractile vacuoles is small or accessory contractile vacuoles। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फोटो रिसेप्टर ऑपरेटस। तो फोटो रिसेप्टर ऑपरेटस कौन कौन से हो सकते हैं? तो इट्स इंक्लूडेड स्टिग्मा एंड पैराफ्लैजलर बॉडी। जैसा कि आप देख रहे हैं स्टिग्मा एंड पैराफ्लैजलर बॉडी होते हैं। तो स्टिग्मा और आई स्पॉट, द स्टिग्मा इज ए स्मॉल डिस्क्वाइडल रेड और ऑरेंज रेड बॉडी which is located cup to the end of cytopharynx, located closest to the inner cells of the cytopharynx adjacent reservoir। ये जो मेनली स्टिग्मा रिजर्वायर के पास जो है अरेंज है और इट कंटेन ऑफ द प्लेट लिपिड्स ड्रॉपलेट्स and a granules constant pigment stigma is the cup shaped structure. The stigma is the main function as the lens। स्टिग्मा, जो स्टिग्मा का वर्क है वो मेनली लेंस का होता है। जैसे हम लोग के आंखों में रोशनी खींचने के लिए, लाइट खींचने के लिए लेंस होता है। लेंस की सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। वैसे यूग्लिना की बॉडी में जो स्टिग्मा होता है वह एक स्टिग्मा एक लेंस का कार्य करता है, वह देखने का काम करता है। सेकंड पॉइंट आता है पैराफ्लैजलर बॉडी। इसको हम फोटो रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। तो फोटो रिसेप्टर जो मेनली है, तो जो इसका डिफिनीशन भी, इसको डिफाइन भी कर लीजिए कि पैराफ्लैजलर बॉडी इट इज स्मॉल सेवलिंग रूट ऑफ द लॉन्ग फ्लैजलम। इट इज ए स्मॉल सेवलिंग रूट ऑफ द लॉन्ग फ्लैजलम एंड इज सेंसिटिव टू लाइट। जो लॉन्ग फ्लैजलम है, जो बड़ा आपके जो फ्लैजलम है, ये सेंसिटिव करता है लाइट को। ये लाइट को पूरी तरीके से कैसे आकर्षित करेगा, ये तो पैराफ्लैजलर बॉडी की सहायता से होता है। और इसमें जो पैराफ्लैजलर बॉडी इज द मेन फंक्शन ऑफ द फोटो रिसेप्शन इन द कनेक्शन विथ स्टिग्मा। एक तरीके से मेनली ये फोटो रिसेप्टर का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर। अब क्लोरोप्लास्ट की बात आई तो यहाँ हमने आपको बताया क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर। तो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर ये, क्योंकि यूग्लिना की बॉडी हरे रंग की होती है, हरा रंग तभी अपीयर होगा जब बॉडी के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे और क्लोरोप्लास्ट की सहायता से यह भोजन को बनाता है। So the chloroplast found in Euglena body is the three: chlorophyll A, chlorophyll B, and beta carotene is the maintain of the paramyelin body। paramyelin
granules. The peramyelin granules is the food stored organs of the body. जैसे हम लोग पैरामीशियम में देखे हैं तो फूड वैक्यूल्स होता है, तो फूड वैक्यूल्स भोजन को स्टोर करते हैं और वहाँ पे फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। वैसे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की सहायता से भोजन जो है मेडअप होता है और पैरामाइलिन जो है उसको स्टोर करते हैं और टाइम टू टाइम इसको जो है देते रहते हैं। तो ये तो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर की बात हुई। तो एक तरीके से पैरामाइलिन जो होता है वो आपके ग्लाइकोजन मटेरियल को जो स्टोर्ड करते हैं। अब यहाँ पे अदर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया है और गाल्जी बॉडीज हैं और राइबोसोम हैं, इस तरीके से तो यहाँ पे बात ये आती है कि अगर पैरामाइलिन भोजन को स्टोर किया है तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, आप माइटोकॉन्ड्रिया को जानते भी हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ए पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को विद्युत गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गन है, सेल ऑर्गन, जो बॉडी के अंदर ऊर्जा को प्रवाहित करने का काम करता है। ऊर्जा को कैसे प्रवाहित किया जाए तो ऊर्जा को प्रवाहित करने में एटीपी एंड एडीपी। तो एटीपी हमेशा एनर्जी को फॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन वर्क होता है कि वो बॉडी को कैसे एनर्जी सप्लाई करेगा। तो मेनली ये है। और गाल्जी जो बॉडीज का काम है तो गाल्जी बॉडीज जो लिक्विड मटेरियल हैं उनको जो है सेव करता है, लिक्विड मटेरियल को एडॉप्ट करता है, स्टोर करता है। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। इस तरीके से ये जो हमारा जो मार्फोलॉजी पार्ट था, सिस्टमेटिक पोजीशन एंड मार्फोलॉजी एंड शेप साइज एंड कलर, टोटल हमने आपको बताया, कंप्लीट किया कि द एक्सटर्नल मार्फोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट, दैट इज शेप साइज कलर, पेलिकल्स, साइटोप्लाज्म एंड साइटोफेरिंग्स, फ्लैजिला, साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स। तो इस टाइप से यूग्लिना की जो बॉडी है, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी है, वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हम आपको लोकोमोशन लेके आ रहे हैं। लोकोमोशन मीन्स गमन होता है। तो लोकोमोशन तो छात्रों नेक्स्ट पॉइंट लोकोमोशन ऑफ यूग्लिना। लोकोमोशन ऑफ यूग्लिना मीन्स होता है कि वह कैसे गति करेगा। लोकोमोटरी ऑर्गन्स फाउंड इन फ्लैजिला ऑफ यूग्लिना बॉडी। यूग्लिना के शरीर में लोकोमोशन का जो वर्क है वो गति करने का है। तो द लोकोमोशन ऑफ यूग्लिना बॉडीज इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ फ्लैजिला मूवमेंट एंड सेकंड टाइप इज यूग्लिनॉइड मूवमेंट। The flagellar movements and second euglenoid movements। तो छात्रों इसमें जो फ्लैजिलर जो कसाब के द्वारा गति करेगा वो तो फ्लैजिलर, और जो यूग्लिनॉइड मूवमेंट और बॉडी मूवमेंट दो तरीके से मूवमेंट होता है। तो सबसे पहली बात ये है कि हम फ्लैजिलर मूवमेंट को डायरेक्शन मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो फ्लैजिलर मूवमेंट को डायरेक्शन मूवमेंट के नाम से जानते हैं, एक दिशा गति के नाम से जानते हैं। और मेनली इसका जो डेफिनेशन है, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, तो आप उसको हम बता रहे हैं आपको। द यूग्लिना स्विम फ्रीली इन वाटर विथ द हेल्प ऑफ ए सिंगल लॉन्ग लोकोमोटरी फ्लैजिलम। तो यूग्लिना तैरते समय, स्विम करते समय वाटर में, वह एक लॉन्ग फ्लैजिला लोकोमोटरी ऑर्गन्स की सहायता से वह गति करता हुआ जाता है। द लॉन्ग ड्यूरिंग स्विमिंग द फ्लैजिलम इज डायरेक्टेड बैकवर्ड टूवर्ड द बीइंग द स्टिग्मा। द फ्लैजिलम बीट द एवरेज ऑफ द रेट ऑफ 12 बीट पर सेकेंड। मेनली जो यूग्लिना है, जो ये डायरेक्शन मूवमेंट हम कहे हैं, इसमें क्या है कि यह फ्लैजिला लॉन्ग लोकोमोटरी ऑर्गन्स की सहायता से यह गमन करता है।
लॉन्ग लोकोमोटरी ऑर्गन की सहायता से यह गमन करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो ये स्टिग्मा जो होता है, ये एक तरीके से आपका स्टिग्मा हमने बताया कि यह मेनली सेंसिटिव टू लेंस, यह एक तरीके से देखने का काम करता है। जैसे ही देखता जाएगा वैसे ये आपका सक्सेसिव स्टेज में, एक क्रमिक स्टेज में, सक्सेसिव एक क्रमिक स्टेज में वह जो है अल्टरनेट आगे की तरफ बढ़ता जाता है, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में। कोई भी तालाब है, पॉन्ड्स, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स है, तो वहाँ पे जो एक फ्लैजुलर मूवमेंट है जिसको हम डायरेक्शन मूवमेंट कहते हैं, तो ये पूरे तालाब में एक छोर से, एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस तक वो फ्लैजुला की सहायता से जो है लोकोमोशन करता है। तो यहाँ पे जो लॉन्ग फ्लैजुलम है वह हेल्प करता है स्विमिंग में। मेन बात यह है कि फ्लैजुला जब बीटिंग करता है बहुत तेज करता है, तो फ्लैजुला 1 बीट, यहाँ पे बात की है कि 1 पर सेकेंड 12 बीट, मतलब यूग्लिना की बॉडी जो है डायरेक्शन मूवमेंट करते समय वह 1 सेकेंड में 12 बार स्पंदन करता है, और वह स्पंदन करते हुए फ्लैजुला वाटर को जो है बैक करता है और बॉडी को आगे की तरफ मूव करता है। जैसे यहाँ पे क्या है, जो फ्लैजुला है लॉन्ग, ये बैकवर्ड पीछे की तरफ जाता है और जल से टकरा करके आगे की तरफ जो स्पंदन करता है फ्लैजुला, तो 1 सेकेंड में जो फ्लैजुला है वह 12 बार जो है स्पंदन करता है, 12 बीटिंग करता है, 12 बीटिंग पर सेकेंड, 12 बीट करता है 1 सेकेंड में। तो द बीटिंग ऑफ फ्लैजुला ड्राइव टू मूव फॉरवर्ड, और क्या करता है, ये फ्लैजुला ड्राइव करने का काम करता है, ड्राइव करके बॉडी को आगे की तरफ बढ़ाता रहेगा। जैसे यहाँ के ड्राइव किया और ये एक डायरेक्शन में जाएगा, और अलक्ष्य नहीं, एक डायरेक्शन दिशा कहते हैं, जो दिशा गति कहेंगे। तो ये अपनी लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो लॉन्ग फ्लैजुलम है, इसकी सहायता से एक किनारे से दूसरे किनारे पे वह फ्लैजुला के सहारे जो है बीटिंग करते हुए जो है कि स्विमिंग करेगा, एक किनारे से दूसरे किनारे पे जा सकता है। और ये मेनली इसमें एक खास बात ये है कि जो ये आपका फ्लैजुला है ये बहुत तेजी से बीट करता है, 1 सेकंड में 12 बार बीट करके आगे बढ़ता है। सोचिए 60 सेकंड में कितना करेगा, और फिर 1 घंटे में कितना करेगा। तो सोच लीजिए, इतना ये माइक्रो एनिमल है फिर भी बहुत तेजी से ये बीट कर रहा है। दूसरी बात यह है कि जो यूग्लिनॉइड मूवमेंट है, जो बॉडी मूवमेंट करते हैं, इसमें मेनली आपका जो इसका डेफिनेशन डिफाइन कर लीजिए कि द पेलिकल फोर्सेस कंसिडरेबल फ्लेक्सिबिलिटी दैट इनेबल यूग्लिना टू परफॉर्म पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी, मीन्स बॉडी जो आपका यूग्लिनॉइड मूवमेंट और बॉडी मूवमेंट है उसमें फ्लैजुला थोड़ा सा लूजेस होने लगते हैं, और यह एक तरीके से डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है, और ये पेरिस्टाल्टिक क्रमाकुंचन गति के द्वारा करता है। और मेन ये बात होती है इसमें एक तरीके से रिगलिंग मूवमेंट और रिदलिंग मूवमेंट, जैसा कि यहाँ पे फिगर के माध्यम से इसमें जो इसकी बॉडी आपके छोटे और चौड़े होने लगते हैं, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक क्रमाकुंचन के द्वारा जो है बॉडी शार्ट और चौड़ा होने लगेगा, और इसमें फ्लैजुला पूरी तरीके से जो है वो मूव कराने में सहायक नहीं होता। इसमें 5 स्टेप भी दिए गए हैं। 5 स्टेप में जैसे हमने आपको दिखा दे रहे हैं कि सेकंड जो यूग्लिनॉइड मूवमेंट्स है, इसमें 5 स्टेप इस तरीके से बॉडी क्या होगा कि छोटा और चौड़ा होने लगेंगे, और फ्लैजुला क्या है कि लूज रहेगा। यहाँ इस तरीके से ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे में इस तरीके से आपका बन जाएगा, ये आपका सेकंड स्टेप है। और थर्ड में थोड़ा बड़ा फिर छोटा इस तरीके से, और चौथे स्टेप में 2 और 3 स्टेप हुए। फर्स्ट स्टेप में बॉडी छोटा और ये फ्लैजुला लूज होंगे, और इसमें बॉडी जो है पेरिस्टाल्टिक मोशन से जो है कि आगे की तरफ बढ़ेगा। और जो चौथा है इस तरीके से आपका ये मूवमेंट, और 5 शो इस तरीके से ये आपके जो यूग्लिनॉइड मूवमेंट
करते हैं, जो 5वां स्टेप है। तो ये आपके जो यूग्लिना की बॉडी है, ये प्रोटोजोआ इज ए कॉमनली नोन एज यूग्लिनॉइड और मेटाबॉलिक मोमेंट्स। तो ये तरीके से यह आपके मेटाबॉलिक मोमेंट के द्वारा आप पूरा करते हैं। तो एक तरीके से ध्यान दीजिएगा कि जो पेलिकल्स हैं वो कंसीडरेबल फ्लेक्सिबल, ये लचीले हैं, दैट इनेबल यूग्लिना टू परफॉर्म पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटीज। द एक्टिविटीज रिंग ऑफ द अबाउट वार्म लाइक रेगलिंग और रिदलिंग, मीन्स आपका जैसे वार्म रिदलिंग आपका जो अर्थवार्म जैसे प्राणी में होता है वैसे यहाँ पे इसमें होता है, इसलिए इसको हम मेटाबॉलिक मूवमेंट और यूग्लिनॉइड मूवमेंट्स और रिदलिंग मूवमेंट कह सकते हैं। तो ये हमारा जो लोकोमोशन है, तो लोकोमोशन each paramecium is divided into two types, that is first type of flagellar movement and second type is the euglenoid movement. Flagellar movement is the direction movement और euglenoid movement is the body movements। तो mainly जो आपका ये flagellar movements है वो डायरेक्शन मूवमेंट कह सकते हैं, वो मेनली फ्लैजिला के द्वारा जो है गति करता है और वो फ्लैजिला बहुत ही एक्टिव होकर के 1 सेकंड में 12 बार जो स्पंदन करके वाटर से टकराते हुए आगे की तरफ बॉडी को बढ़ाता है। और जो सेकंड है यूग्लिनॉइड मूवमेंट, उसमें पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी के द्वारा जो है वह बॉडी जो है के सहारे वह मूवमेंट करता है। इस तरीके से ये हमारा टॉपिक यूग्लिना का लोकोमोशन एंड ऑफ यूग्लिना एंड द सिस्टमेटिक पोजिशन, हैबिट एंड हैबिटाट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से ये टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। तब तक के लिए टॉपिक एंड होता है। नमस्कार।